वाले को, बाधाएं कब बढ़ सकी है आगे बढ़ने वालों को, अब विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वाले को। पथ पर चलने वालों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, समाजी भगवान दास कुशवाहा जी आए और अपने विचारों को रखें, अर्थात भगवान तथागत का बुद्ध और भारतीय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज सम्राट अशोक वेलफेयर सोसाइटी चककोटार वीरपुर हलिया के तत्वावधान में आयोजित 12वां इस विशाल बौद्ध महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे माननीय कृष्ण गोपाल मौर्य जी, मंच पर उपस्थित पूज्य भंतेगण, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बहुत ही ओजस्वी वक्ता जिनको आप लोग YouTube और चैनलों के माध्यम से सुना करते हैं, ऐसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक परम आदरणीय चौधरी विकास पटेल जी, जो दिल्ली से चल करके हम लोगों के बीच में आए हैं, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में इस 96 क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक परम आदरणीय सूर्यभान जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि माननीय ओंकार कुशवाहा जी, डॉक्टर अरुण मौर्य जी, अभी जिनका ओजस्वी भाषण आप लोगों ने सुना, शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, हम लोग के बीच में अभी चौधरी साहब के साथ आए चांद मोहम्मद जी, सामने इसमें से करीब 40% लोगों को मैं जानता हूं, नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सामने लालता प्रसाद मौर्य एडवोकेट जो गुणसर से चलकर आए हैं, रामेश्वर मौर्य पूर्व प्रधान शेहडाणी, ऐसे सम्मानित मंच पर भी मुरारी लाल मौर्य, प्रधान मौली, विमल चंद मौर्य, प्रधान पेरी, ऐसे बहुत से सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी उपस्थित सम्मानित साथियों, माताओं और बहनों, अभी भंते जी ने, पूज्य भंते जी ने भगवान बुद्ध के धम्म के विषय में जो देशना हम लोगों के बीच में दी है, सम्मानित साथियों, यदि सभी लोग गौर से सुने होंगे तो भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में कुछ कहने को बचा नहीं। आज का जो विषय है तथागत बुद्ध का धम्म और भारत का संविधान, दोनों विषय बहुत बड़ा विषय है। भगवान बुद्ध के धम्म पर यदि बात रखी जाए तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले इन 2 लाइनों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। साथियों, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। बुद्ध के धम्म पर चलना कोई आसान खेल नहीं, क्योंकि सत्य की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। दूसरी बात कि सच कहना बगावत नहीं है, यूं कहिए सच सुनने की आदत नहीं है। शांत के समंदर में मारा है पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध का धम्म जानने से पहले जो पूज्य भंते जी ने
त्रिशरण और पंचशील का विस्तार से वर्णन किया। मैं उसी पर थोड़ी सी बात रखूंगा कि भगवान बुद्ध का जन्म इस भारत भूमि पर उस समय होता है, उन्होंने जब संदेश दिया, अपना धम्म देश को दिया, इस विश्व को अपना धम्म, एक विचारधारा जो दिया, उसमें उन्होंने त्रिशरण और पंचशील का उल्लेख किया। त्रिशरण आप लोग सब जानते हैं, पंचशील भंते जी ने बताया, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने अकारण हिंसा से दूर रहने की शिक्षा प्रदान किया। इसका अर्थ होता है उस समय देश में प्राणी हिंसा का बोलबाला हो गया था। भगवान बुद्ध 2500 साल पहले इस बात को जब कहते हैं कि प्राणी हिंसा से विरत रहिए, उसकी शिक्षा ग्रहण कराते हैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की, इसका मतलब है उसमें प्राणी हिंसा का भारत में पूरी दुनिया में बोलबाला था। दुनिया में तो नहीं कहेंगे, लेकिन भारत में तो निश्चित रूप से बोलबाला था। पूजा और पाठ के नाम पर निरीह जानवरों की, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी। सम्मानित साथियों, उन्होंने झूठ बोलने से दूरी बनाने की शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया, यानी उसमें पूरे देश में झूठ का बोलबाला था। उन्होंने व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया, तो इसका मतलब है उस समय व्यभिचार का बोलबाला था। उन्होंने यदि सूरा मेरे मध्य पवंत ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि की बात कही, मानी नशा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया, तो इसका मतलब उस समय देश में लोग नशे में डूबे हुए थे, नशा का बोलबाला था। भगवान बुद्ध का धर्म इस दुनिया में एक मानवतावादी वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीने की पद्धति है, जैसा भंते जी ने बताया। सम्मानित साथियों, अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने पूरी दुनिया के प्रत्येक देशों के तमाम धर्मों पर आधारित एक किताब लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो दुनिया में धर्म है, दुनिया के धर्मों में भगवान बुद्ध का धर्म ही मानवता के सबसे करीब है। यानी उन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उसमें भगवान बुद्ध का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। सम्मानित साथियों, अभी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी एक सम्मेलन में कहा कि भगवान बुद्ध के धर्म का एक सूत्र तमाम मोटी किताबों पर भारी पड़ता है। उन्होंने वह सूत्र भी बताने का काम किया कि भगवान बुद्ध का वह सूत्र जिसमें उन्होंने कहा है कि यत् दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, यह सूत्र तमाम मोटी पुस्तकों पर भारी पड़ता है। मोटी पुस्तकों का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध के धम्म का संदेश तमाम अन्य महापुरुषों ने भी दिया है। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं, उसको कबीरदास, संत कबीर, जो डॉक्टर अंबेडकर के दूसरे गुरु थे, उन्होंने भी सरल भाषा में अपने दोहे के माध्यम से इतनी गूढ़ बातें उन्होंने कहा है। एक दो दोहे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। संत कबीर का भी, संत कबीर ने लिखा, इस जो उपस्थित समाज है, उपस्थित सभी समाज हम जैसे तमाम लोगों को इंगित करते हुए उन्होंने लिखा कि एक अजूबा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए,
और समझाए समझत नहीं, मार पड़े चिल्लाए। यानी उन्होंने समाज को मुर्दा बताया, केवल रोटी खाने के लिए यह समाज जिंदा समझ में आता है और बाकी समाज मुर्दा है। जो कभी भी भगवान बुद्ध से लेकर के आज तमाम महापुरुषों ने समझाने का काम किया, लेकिन समझ में नहीं आता और जब मार पड़ती है तब चिल्लाता है। इसी बात को उन्होंने लिखा कि एक अजूबा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, समझाए समझत नहीं, मार पड़े चिल्लाए। सामान्य साथियों, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। भंते जी आते हैं, देशना देकर चले जाते हैं और आज 12वां बौद्ध महोत्सव है। संत कबीर ने एक दोहा और लिखा कि खबर खबर बंदगी और गबर गबर दया, कहे कबीर कुछ भया न गया। हम लोग बुद्ध को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की कितना मानते हैं? आज भगवान बुद्ध की मानने की जरूरत है, जिस उससे भगवान बुद्ध को मानने से ज्यादा जरूरत भगवान बुद्ध की मानने की जरूरत है। इस बात को समझना पड़ेगा। संत कबीर ने एक और दोहा लिखा कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए और हाथी लादा पीठ पर ऊंट लिया लटकाए। इस बात को समझिए। हाथी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए और हाथी लादा पीठ पर ऊंट लिया लटकाए। एक चींटी समान समाज पहाड़ पर 9 मन तेल। रामेश्वर जी बैठे हैं। अभी 9 का महत्व वैदिक ब्राह्मण धर्म में 9 का बहुत बड़ा महत्व है। 9 मन तेल, उसी को उन्होंने कहा कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी लादा पीठ पर ऊंट लिया लटकाए। हाथी जो आज का एससी समाज, दलित समाज है, और ऊंट ओबीसी समाज को उन्होंने इंगित किया। और चींटी कौन से समाज के इंगित किया है आप लोग समझ रहे हैं, चींटी चढ़ी पहाड़ पर। तो संत कबीर ने भी अपनी सरल भाषा में तमाम चीज बताने का काम किया है। साथियों, भगवान बुद्ध का धर्म का सार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण ही भगवान बुद्ध के धर्म का सार है। और यही भारत के संविधान की प्रस्तावना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि वरिष्ठ वक्ता, बड़े बड़े वक्ता हैं, इनको समय देना जरूरी है। इसलिए एक बार आप लोगों को, नौजवान साथियों को खासतौर से ललकारते हुए कि वीरों तुम्हें स्वतंत्रता पुकार रही है, वीरों तुम्हें स्वतंत्रता पुकार रही है, छूने को फिर वही बुलंदी तुम्हें ललकार रही है। क्या जम गया लहू विजयी अशोक का, नाहक की आत्मा तुझे धिक्कार रही है। सम्मानित साथियों, इसलिए नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि कसम है जवानी की जागो जवानों, कसम है जवानी की जागो जवानों, जरा शान से सर उठाना तो सीखो। चलाया है जो तीर जालिम ने तुम पे, वही तीर तुम भी चलाना तो सीखो। नहीं चुप रहो, इस प्रजातंत्र में तुम शतरंज की मोहरे बिछाना तो सीखो। जरा खून बुद्धा का है जिसमें तो मानवता का दीपक जलाना तो सीखो। जय बुद्ध, जय भारत। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।